सभी को जय श्री राम। नमस्कार। एक रामचरितमानस की एक चौपाई है जिसमें तुलसी बाबा जी ने लिखा है कि बंदाहूँ प्रथम मही सूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। यह तुलसी बाबा जी की लेख है। तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में कहा था कि पहले मैं इस धरती लोक पे रहने वाले जो ब्राह्मण हैं वो देव हैं, इसलिए पहले मैं पृथ्वी के देवता के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। जिस किसी भी अज्ञानी पुरुष के अंदर अज्ञान का अंधकार होता है उसको हरण करने वाले इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं। लेकिन आज के समय में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, ब्राह्मणों को तमाम साजिशन फंसाया जा रहा है, ब्राह्मणों को ऐसी एक्ट में फंसाया जा रहा है। हमारे देश की जो संविधान है, हमारे देश के जो संविधान लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इस तरह से एक साजिशन, एक षड्यंत्रकारी रचना करते हुए हमारे ब्राह्मणों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। जो SC ST आरक्षण जैसा संविधान लागू करके उन्होंने बहुत भारी अन्याय किया। लेकिन मैं उस विषय पे नहीं आना चाहता। मैं तो सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर यह कहने के लिए आया हूँ कि तुलसी बाबा जी ने जिन ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहा, आज वो ब्राह्मण किस प्रकार से हैं आपको पता है। मैं एक चैलेंज दे के कह रहा हूँ कि पूरे भारत में 99% ब्राह्मणों का घर ऐसा है जिनके यहाँ मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन किया जाता है, जिनके घर में बीड़ी, गांजा, तम्बाकू, सिगरेट का सेवन किया जाता है। उनके घर में आज के समय में ब्राह्मण अपने स्वरूप को भूल गए हैं। पहले तो ब्राह्मणों को जगाना होगा। अगर हिंदुत्व को बचाना है तो ब्राह्मणों को जगाना जरूर है। अगर सनातन को बचाना है तो ब्राह्मणों को जगाना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण सो गए तो देवता भी सो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के प्रथम देव कहे गए हैं ब्राह्मण। यह तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में कहा। जिस ब्राह्मण को तुलसी बाबा ने देवता की उपाधि दी, आज वही ब्राह्मण किस ढंग से, किस क्रियाकलाप में लगे पड़े हैं, तमाम प्रकार की आवृत्तियाँ अपना लिए हैं। एक से बढ़ के एक जो क्रिया हर कोई शूद्र करता है वह क्रिया ब्राह्मण करना चालू कर दिया है। आज ब्राह्मणों को जगाना होगा। आज जो भी ब्राह्मण मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन करते हैं उनके लिए धिक्कार है। जागो, समय है, जाग जाओ। एक कोरोना जैसी महामारी तो मिनटों में चली जाती है, मिनटों में। अगर ब्राह्मण यहाँ के उस काबिल हों तो मिनटों में चली जाए। कोरोना क्या बड़ी बड़ी आपदाएं, ब्राह्मणों के लिए देवता तक यहाँ पे ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो सत्कर्म में लगा रहता था। ब्राह्मण ही है जो पूजा पाठ में लगा रहता, ब्राह्मण ही था जो यज्ञ जप तप में लगा रहता था। और तो सब भोग विलास वाले थे। लेकिन आज ब्राह्मण
जाग नहीं रहे, ब्राह्मण अनर्गल कर रहे हैं। अगर ब्राह्मण यही मांस मच्छी मदिरा का सेवन करेंगे तो वो कैसे ब्राह्मण कहलाएंगे। मनु स्मृति में हमारे 4 आश्रम वर्ण आश्रम बताए गए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन 4 वर्ण आश्रमों में कर्म से कर्म भेद बनाया गया है। कर्म के ऊपर जातियां बांटी गई हैं। आज हम कर्म सही नहीं करेंगे, हम भी मांस मच्छी मदिरा का सेवन करेंगे, हम भी बीड़ी गुटखा सिगरेट तम्बाकू का सेवन करेंगे, हम भी भक्ष्य अपच्य पदार्थ का सेवन करेंगे, तो किस तरह से हमारे अंदर ब्राह्मण और हमारे अंदर सात्विकता होगी। हम कैसे ब्राह्मण कहलाएंगे, हम कैसे पूजनीय होंगे। इसलिए ब्राह्मण संस्थाएं बनाने से कुछ नहीं होता, ब्राह्मण का पक्षधर रखने से कुछ नहीं होगा, जब तक ब्राह्मण को जगाना नहीं पड़ेगा। धिक्कार है ऐसे ब्राह्मणों को जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेके बोलेंगे हम तो पंडित हैं, हम ब्राह्मण हैं, और अपने आप को बोलते हैं, लेकिन कर्म 1 का कर्म नहीं करते कि हम ब्राह्मण हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे ब्राह्मणों को, जो हमारे दादा परदादा पूर्वजों ने कितनी तपस्याएं करी हैं, कितने कष्ट सहे हैं इस ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए। ब्राह्मण एक सन्यासी देवता है, इस देव बनने के लिए कितने तपस्या किए हैं। आज तुम उन्हीं के कुल में जन्म के कुल को कलंक लगा रहे हैं ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मणों को धिक्कार है। कोई बोलता है तो ब्राह्मण बोलेंगे हमें तो ऐसा उन्होंने बोला, ब्राह्मणों को उन्होंने गाली दिया, तो क्या करेंगे। तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों को कैसे वो ब्राह्मण मानेंगे, जब तुम भी जिनके घर में खाना नहीं खाना चाहिए, जिनके यहाँ का पानी नहीं पीना चाहिए, जिनके साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, और जिनके जो खाना पीना नहीं चाहिए, वही कर्म तुम भी कर रहे हो, जिसकी वजह से उन लोगों को शूद्र गिनती किया गया था कि वो इस काबिल नहीं है, काबिलियत नहीं है उनके अंदर। तो आज वही ब्राह्मण वही कर्म कर रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर की ऐसी काबिलियत हम मान लें भैया। तो इसीलिए ब्राह्मणों के अंदर भी अब काबिलियत मैं नहीं मानता, लेकिन ये कहूँगा समय है, सुधर जाइए। अपने घर अपने बाल बच्चों अपने परिवार वालों को संस्कार दीजिए, और संस्कार से बड़ा कुछ नहीं होगा। क्योंकि तुलसी बाबा जी का वो वचन, अगर तुम लोग रामचरितमानस पढ़ते हो, ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, ब्राह्मणत्व को मानते हो, तो बाबा तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी थी, बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। तुलसी बाबा जी ने जो लिखा, ब्राह्मणों को देवता माना कि ब्राह्मण देवता हैं। आज वही ब्राह्मण, रावण भी ब्राह्मण था, रावण को देवता नहीं, उसको राक्षस की उपाधि दी गई, क्योंकि उसने कर्म सही नहीं किए। सब कुछ करने के बाद उसने भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थे की, उसने नीति अनीति की, उसने पाप कर्म किए, तो कैसे उसको देव कहें। उसको राक्षस, रावण को राक्षस में गिनती किया गया। वैसे भी अगर ब्राह्मण हो तुम, देवता तभी कहलाओगे जब वो कर्म करोगे, अन्यथा ब्राह्मणों को भी राक्षसों में गिनती किया जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो ठीक हैं, लेकिन राक्षस में जिस दिन ब्राह्मणों को गिनती करके सबने पुकारना चालू कर दिया, तो उस दिन ब्राह्मणों को धिक्कार है। ऐसे ब्राह्मणों को जीना भी धिक्कार है। सुधर जाओ, अभी भी समय है। और 99% पूरे भारत में कोई ऐसा घर ब्राह्मणों का नहीं है जो मांस मच्छी मदिरा का सेवन ना करते हैं। कहने को तो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। इसीलिए संस्कार अपनाइए, कर्म करेंगे तो ब्राह्मण माने जाएंगे, अन्यथा ब्राह्मण का कर्म नहीं करेंगे
तो बिल्कुल नहीं माने जाएंगे। ये मनुस्मृति कहती है। ऐसे नहीं कि आपके कहने से हम ब्राह्मण हैं तो कैसे ब्राह्मण माने। तो ऐसे ही कोई भी आएगा ब्राह्मणों को गाली दे के जाएगा, कोई आएगा ब्राह्मणों को अपमानित करके जाएगा, फिर तुम लोग संस्था की दुहाई देते रहना, ब्राह्मण संस्थाओं की दुहाई। ब्राह्मण संस्था कुछ नहीं कर सकती। ब्राह्मण संस्था भी चलाने वालों को चाहिए कि पहले ब्राह्मण को जागृत करें, ब्राह्मणों को जगाओ, ब्राह्मणों को समझाओ कि ये गलत है। जो ब्राह्मण ऐसा करे उसका तिरस्कार करो, उसका बहिष्कार करो। हर चीज़ के लिए बहिष्कार, हर चीज़ के लिए तिरस्कार है। क्या इसके लिए तिरस्कार बहिष्कार नहीं किया जा सकता? उस ब्राह्मण को समाज से दूषित कर दो कि तुम ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं हो। तब तो उसको लगेगा नहीं, हमने गलत कर्म किए हैं, मैं गलत कर रहा हूँ। भाई उसके यहाँ ब्राह्मण का आना जाना बंद हो जाए। जो सात्विक ब्राह्मण है उनके यहाँ पूजा पाठ कोई ब्राह्मण ना करने जाए। वैसे ब्राह्मणों को चाहिए कि जो मीट मच्छी मदिरा इन सब का सेवन करता है, चाहे वो कोई भी जाति कोई भी वर्ण का हो, उसके घर पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण लालची भी हो चुके हैं। ब्राह्मण युगों का निर्माण करने वाला वो ब्राह्मण, ब्राह्मण युगों का निर्माण करता है, ब्राह्मण युग बनाता है, ब्राह्मण राष्ट्र बनाता है। आज वही ब्राह्मण अपमानित हो रहा है। जिसको तुलसी बाबा जी ने देवता कहा, आज वही ब्राह्मण अपमानित होता है। कारण स्वयं ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण हो तो ब्रह्मत्व अपने अंदर अपनाइए, सदाचार जीवन अपनाइए, सत्यवादी बनिए, सत्य पे चलेंगे, सत्य का साथ देंगे, यही धर्म है। कर्तव्य पालन करिए, अन्यथा ब्राह्मण कहलाना छोड़ दें। और जितनी संस्थाएं हैं ब्राह्मण के नाम से चल रही हैं, जितने ग्रुपें चल रही हैं ब्राह्मणों के नाम से, मैं उन सभी से कहता हूँ कि ऐसे पाखंड मत अपनाओ। ब्राह्मणों को पहले जागृत करो, जगाओ। तुम्हारे कहने से कोई ब्राह्मणों को, जब सारे आज के ज़माने में सभी यही कह रहे हैं कि कैसे मैं मानूं तुम्हें ब्राह्मण, तुम पंडित हो भैया, तुम भी तो मीट मच्छी मदिरा खा रहे हो, तुम भी तो हमारे जैसे हो, तुम कैसे ब्राह्मण हो जाओगे फिर? तो इसको समझिए। जो संस्थाएं चलाने वाले हैं वो समझे। अपना बिजनेस चलाना हो तो कुछ भी करो तुम। आजकल संस्थाएं जो ब्राह्मण समाज के नाम से चल रही हैं वो अपना अपना बिजनेस, अपना अपना कारोबार चला रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कोई किसी के लिए नहीं करता। सारे ब्राह्मण संस्थाएं सब बिजनेस हैं। जय श्री राम।